श्वेता त्रिपाठी कल पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं सबसे बड़े लड़ैया। जी हाँ, बात मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रही हूँ। ब्रिगेड मैदान तैयार हो चुका है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस हुंकार का जिसका बंगाल भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी है उस मंच के लिए जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार की ये जो रैली होगी ये सबसे बड़ी रैली होगी और इसके जरिए बीजेपी अपनी ताकत को दिखाएगी। तो कल के लिए जो मैदान है वो किस तरह से तैयार हो रहा है, एक एक तस्वीर सामने आ रही है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में मोदी की महारैली जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार प्रधानमंत्री के पहुंचने का है। तो लाखों की भीड़ जुटेगी। बीजेपी अपने विरोधियों को जनशक्ति का एहसास कराना चाहती है इस महारैली के जरिए ताकि परिवर्तन की सुनामी का ट्रेलर दिखा सके। बंगाल के रण में चुनावी बिगुल के बाद से वार पलटवार तेज हो गया है। तो सवाल ये, चुनावी तरकश से मोदी चलाएंगे कौन से हथियार? 5 के प्रहार में हम पूछेंगे और साथ ही हम ये भी सवाल करेंगे प्रधानमंत्री किस किस पर करेंगे प्रहार? बंगाल युद्ध में क्यों छिड़ा है पोस्टर वॉर? तो इन सवालों की जवाब तलाशेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ 5 के प्रहार में। युद्ध भूमि में बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा आने वाले हैं। रविवार को महारैली होने वाली है। ब्रिगेड परेड मैदान में महामंच तैयार हो चुका है। बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद पीएम मोदी पहली बार हुंकार भरेंगे। कोलकाता से प्रधानमंत्री मोदी की आवाज पूरे बंगाल में पहुंचे, इसके लिए बीजेपी ने मेगा तैयारी की है। इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज और एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक कर चुका है। बीजेपी करीब 20 लाख लोगों को जुटाकर बंगाल में परिवर्तन की सुनामी दिखाने की कोशिश में है। उनके पास जो वो सबको लड़ा दिए हैं, आप उनके पुराने जो नेता और कार्यकर्ता उनको छोड़कर के सेलिब्रिटी को लाएं, इसका मतलब कॉन्फिडेंस कम है। हम तो अपने दमखम के साथ लड़ेंगे, पूरी तैयारी के साथ। बंगाल के संग्राम में बीजेपी और टीएमसी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। पूरा कोलकाता पीएम मोदी के रंग में रंग चुका है। शहर के चौराहे और दीवारों तक पोस्टर से अटे पड़े। आपकी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, ये ममता बनर्जी का बड़ा सा पोस्टर है। ऐसे तमाम पोस्टर हैं जो बंगाल की गलियों में, बंगाल के चौराहों पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर इस वक्त बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी तस्वीरें हैं और उसमें तमाम पोस्टर्स में लिखा हुआ है खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस तरीके का प्रचार लगातार ममता बनर्जी कर रही हैं। ये टीएमसी का एक परंपरागत काम है, हमारे लिए कोई नया नहीं है। जब भी हम जहाँ पोस्टर लगाते हैं इस प्रकार की अराजकता होती है, पर दीवार पे पोस्टर लगाने से काम नहीं चलता। दिल में भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी है बंगाल की जनता के। वोट पर चोट के लिए हर पार्टी में जोर आजमाइश है। टीएमसी में टिकट बंटवारे के बाद घमासान संग्राम में बदल गया। टिकट कटने से नाराज टीएमसी नेता सवाल ही नहीं उठा रहे, बवाल भी कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। युद्ध के मैदान में सीधी टक्कर से पहले टीएमसी के जहाज से बड़े बड़े दिग्गज भाग रहे हैं। ममता के बड़े रणनीतिकार रहे दिनेश त्रिवेदी ने भी उनका साथ छोड़ कमल थाम लिया। आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल हुआ हूं। और हम लोग क्यों शामिल होते हैं कि जनता की सेवा, ये मकसद तो यही होता है ना। अब वहाँ दूसरी पार्टी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब सब जानते हैं, वहाँ एक परिवार की सेवा होती है। जनता की सेवा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं है। बंगाल की राजनीतिक हवा को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार की लड़ाई बहुत भारी होने वाली है। सवाल है कि पीएम मोदी के आने से पहले बंगाल में क्यों छिड़ी है पोस्टर वॉर? आज हमारे साथ इसी पर करिए 5 का प्रहार।
तो शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, नंदीग्राम में वो रैली कर रहे हैं और इस बात के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को उतारेगी। उनसे हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन 5 के प्रहार में खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे भी आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रियंका टेमरेवाल बीजेपी की प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। हमारे साथ विनय सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, स्वागत है आपका। विशाल मिश्रा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और टीएमसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानव जायसवाल, स्वागत है आपका। शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन शायद आप भी जानना चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जब नंदीग्राम पहुंचे हैं तो वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता अनुपमा ने, उनकी बातचीत सुनी और इसके बाद 5 का प्रहार शुरू करते हैं। ध्यान में रखे गए, मुस्लिमों को जगह दी गई, उसमें काटमानी सिंडिकेट और तोलाबाज को जो कारोबार करता है उसमें 50% से ज्यादा भातीजा का साथ जो लोग जुड़ा हुआ है, शौकत मोल्ला से लेकर सब लोग को उम्मीदवार मिला, टिकट मिला। टीएमसी का कहना है बीजेपी के पास एक भी चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। उसका चिंता टीएमसी छोड़ दीजिए, हम लोग मोदी जी के सामने रखते हुए इधर चुनाव करेंगे। सर, लग रहा है कि आप ये वाली सीट जीती जाएंगे अगर उतरेंगे मैदान में। तो आपने सीसी की बैठक में बोला कि मैं चाहता हूँ इस सीट से चुनाव लड़ना। नहीं, सीसी मीटिंग में कौन बोला, आपको कौन पता है? बोल रहे हैं सर। नो, जो बोल रहा है छोड़ दीजिए, मैं कोई ओपिनियन नहीं दिया, पार्टी जो तय करेगा। अब मैं इस अनुसार से सिपाही हूँ, वो मानने के लिए तैयार हो। सीसी में मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया। अच्छा, बस एक लास्ट, शाह जी, नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी जो तैयार करेगा वही फाइनल। एक आखिरी सवाल, क्या अब भी आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी के सामने चुनाव लड़ना नंदीग्राम सीट से? ये मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। इधर मैं दो बार एमपी और एक बार एमएलए था, इसलिए इधर जो पार्टी में मैं ज्वाइन किया, पार्टी एक्सेप्ट किया, उस पार्टी का सिंबल को जिताना मेरा फर्ज है। ये काम मैं कर रहा हूँ। काल ब्रिगेड है, ये चुनाव रैली नहीं है, ये देख लीजिए, पाए उड़िए धुलो, काल मोदी जी सभा जो ब्रिगेड के लिए मिছিল है, ये चुनाव नहीं, ये तो ट्रायल चल रहा है, चुनाव का मीटिंग होगा तब देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 200+ से ज्यादा सीटें जो है हम इस बार जीतने जा रहे हैं। ध्यान में रखे गए, मुस्लिमों को देख रहे थे अनुपमा की, और सीधे अनुपमा इस वक्त ग्राउंड से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका मैं सबसे पहले रुख करूंगी और उसी के बाद सारे खास मेहमानों से मैं जानना चाहूंगी कि अब किस तरीके की खलबली है। अनुपमा देखिए किस तरीके से वहां पर जुड़ी और भारी भीड़ भी। अनुपमा, आपने शुभेंदु अधिकारी से बात की, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल श्वेता, बहुत सही बात आपने कही। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा ये तो सिर्फ ट्रेलर है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को परेड ग्राउंड में हुंकार भरेंगे, वो असली पिक्चर होगी। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि मिथुन चक्रवर्ती अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे ज्यादा खुशनसीबी की बात क्या होगी। और टीएमसी जो चेहरा लेकर बार-बार सवाल उठा रही थी कि बीजेपी। अनुपमा, आप हमारे साथ बनी रही और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे नंदीग्राम से चुनाव। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अभी तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी उतारती है, लेकिन अभी यही खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी को उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नंदीग्राम से लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। और इस वक्त मेरे साथ अनुपमा जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, लगभग ये तय हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे नंदीग्राम से चुनाव और आप भी वहां पर मौजूद हैं, वो लगातार रोड शो कर रहे हैं। किस तरीके की हवा, चुनावी हवा आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर शुभेंदु अधिकारी ये चुनाव लड़ते हैं तो देखिए जीतना तय माना जा रहा है। आप भीड़ देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी की रैली में किस तरीके से भीड़ जो है दिखाई दे रही है। हुजूम जनता का उमड़ा है, सैलाब जनता का उमड़ा है, जो साफ तौर पर ये बता रहा है कि आखिर किस तरीके से जीतने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी टक्कर जो है देगी ममता, शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे को देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, जन सैलाब जो है, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। शुभेंदु जी, नाम फाइनल हो रहा है आपका नाम फाइनल हो रहा है नंदीग्राम सीट के लिए। नंदीग्राम सीट के लिए आपका नाम कुल मिलाकर फाइनल हो गया। लाइव है नंदीग्राम। मेरे पास जानकारी आने के बाद रिएक्शन दूंगा। तो देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि अनुपमा, यही है राजनीति का तकाजा। देखिए, कहते हैं ना कि जो मजे हुए राजनीतिक होते हैं,
वो एक बार में ही प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और यही है वो शुभेंदु अधिकारी जो एक वक्त में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करते थे, लेकिन राजनीति की हवा जब बदली तो किस तरीके से क्या ये एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, ये बहुत अहम हो जाता है। फिलहाल मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। अनुपमा, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। मानव जायसवाल जी, आपसे जरा समझना चाहती हूँ, नंदीग्राम वो जगह जहां से ममता बनर्जी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी जानकारी यह है कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी उतार सकती है। और अभी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बाद? मानते हैं कड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के लिए? कोई कड़ी चुनौती नहीं है मैडम, कोई कड़ी चुनौती नहीं है। और शुभेंदु जी जहाँ नंदीग्राम कर 294 नहीं, आशा जी भूल रहे 200 और हर नंदीग्राम बहुत नॉर्मल है और हमारी ये जो 67 सब है नेतृत्व में वो है। और शुभेंदु दल लड़ने की कौन सी बड़ी बात, उनको तो कहीं ना कहीं से तो लड़ना ही था। अच्छा, उनके लिए कोई बड़ी बात है क्या? नंदीग्राम में वो 5 साल काम उन्होंने नहीं किया कि क्या है, जनता उनको जवाब देगी। और अगर वो जाने के पहले जब उन्होंने बोला था कि भैया हमको काम करने नहीं मिला, शायद हम बड़ी बात नहीं है। प्रियंका जवाब दीजिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं मानव जायसवाल कौन सी बड़ी बात है, हम तो इसे चुनौती मान ही नहीं रहे। अगर शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी अनाउंस कर भी देती है तो ममता के आगे वो बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर चुनौती नहीं है तो फिर ममता बनर्जी ने अपनी सीट क्यों चेंज करी, क्यों भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम को चुना? अगर शुभेंदु अधिकारी या अधिकारी परिवार कोई मायने ही नहीं रखता है तो क्यों एक एक करके उनको हटाया गया राजनीति से? उनके फादर का अपमान किया गया, उनके भाई को पोस्ट से हटा दिया गया। अगर उनका कोई वहां प्रभाव ही नहीं है तो क्यों उस परिवार के जितने जो कि वफादार थे टीएमसी के, उनको हटाया गया, पार्टी से निकाला गया? क्यों? अगर वो कुछ मायने ही नहीं रखते तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, साफ बात है कि अब ममता बनर्जी के हाथ में पार्टी की बागडोर नहीं है। अगर होती तो उनके करीबियों को इस तरह से जो है वो बेइज्जत नहीं किया जाता, सोनाली गुहा को टिकट नहीं दिया गया, ममता बनर्जी के जो वफादार थे पुराने, जो उनके साथ खड़े रहे थे लड़ाई में, उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अभिषेक बनर्जी के जितने करीबी हैं सबको टिकट मिली, क्योंकि पार्टी की बागडोर जो है वो अब अभिषेक बनर्जी के हाथ में है, ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं। नाराजगी भी नजर आ रही है मानव जायसवाल, वो नाराजगी भी नजर आ रही है। मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन मैं शुभांकर भट्टाचार्य के पास इस वक्त जाना चाहती हूँ। शुभांकर, जिन बातों को प्रियंका कह रही है कि अपनों से दूरी बना ली, उन लोगों को जो शायद राजनीतिक में पहली बार अपनी पारी खेल रहे हैं, उनको आपने टिकट दे दिया, तो क्या ये अनदेखी नहीं है अपनों की और इसीलिए उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, किसको नहीं। लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, याद रखिएगा, सारे चैनल पर आके उन्होंने सीना ठोक के ये बात कही है कि अगर ममता बनर्जी को अगर 5 लाख वोटों से अधिक में नहीं हराया तो राजनीति से मुंह मोड़ लेंगे, तो राजनीति छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। तो मुझे दुख है कि इतने एक अच्छे नेता का हम लोग बहुत जल्दी जो है राजनीति से हम उनको दूरी बनाते देख लेंगे। और साथ ही साथ एक बात बताएं, जहाँ पे कहते हैं कि भाई शुभेंदु अधिकारी, भाई शुभेंदु का अधिकारी अगर बड़े नेता हैं तो वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ममता बनर्जी क्या आपको छोटे नेता दिखाई दे रहे हैं? उन्होंने मैं जरा विनय सिंह को चाहती हूँ, जरा इस पर रिएक्शन दे। विनय सिंह, अभी तो शुभेंदु अधिकारी के नाम का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। शुभांकर भट्टाचार्य अभी से कह रहे हैं कि वो क्या मुंह दिखाएंगे, वो तो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या मुंह दिखाएंगे? अभी तो उनके नाम का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, लेकिन अभी से लग रहा है टीएमसी उनकी हार पक्की मान रही है। श्वेता जी, देखिए, शुभेंदु अधिकारी 2 चीजों के प्रतीक हैं। एक, कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी उनकी नेता हुआ करती थी और ममता बनर्जी के प्रति उनकी आस्था थी, आस्था डगमगाई क्यों? और आस्था डगमगाई, उसके साथ उनका जो ये कॉन्फिडेंस है कि हम 5 लाख वोट से हराएंगे, इसके पीछे कारण है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी बड़े नेताओं में से रहे, बड़े कद्दावर नेताओं में से रहे हैं और वह नस पकड़े हुए हैं, वह नस जानते हैं टीएमसी की। और टीएमसी की सेहत चुनाव के बाद जनता के पास आएगी, लेकिन टीएमसी की सेहत चुनाव के पहले शुभेंदु अधिकारी जानते हैं। और यही कारण है उनके कॉन्फिडेंस का कि वो कह रहे हैं कि 5 लाख वोट से ज्यादा से हराएंगे। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 5 लाख से ज्यादा ही होगा, 5 लाख से एक कम वोट नहीं होगा शुभेंदु अधिकारी की जीत का। और ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब होंगी, वहां से चुनाव लड़ना चाहिए ममता बनर्जी को। और देखिए कि जनता क्या मैंडेट देती है। बादल देवनाथ जी, अधिकारी का श्वेता, हाँ जी विनय सिंह, विश्वास नहीं खत्म हुआ है ममता बनर्जी से, बंगाल की पूरी जनता का ये बात तो आप लोगों ने मतलब साइन कर दिया ना।
क्या साइन कर दिया? अरे ये कॉन्फिडेंस देखिए शुभेंदु जी ये का। बात पर तो अभी तक कॉन्फिडेंस बना हुआ है ना कि वो अगर 5 लाख वाले कमेंट से पीछे नहीं फिरेंगे। वो बंगाल की नब्ज जानते हैं भाई, और बंगाल की नब्ज को पकड़ते हुए वो बयान दे रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि डगमगा जाएगा, वही पूछ रहा हूँ। और ये समझिए कॉन्फिडेंस ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि अब तो शायद नाम उनका आ गया है। अरे भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि डगमगा जाएगा। और दूसरी बात तो थोड़ा सा सोचिए, आज से 2-3 महीने पहले तक ये जिस जनता के पास जाते थे भाजपा की बुराई को लेकर, उनकी नीतियों के खिलाफ लेकर, अब किस मुंह से जाके वो बताने जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे उनके पास? फिर जाके समझाएंगे नहीं भाई वो मैं तो गलत बोल रहा था, मैंने तो सच्चाई की सीढ़ी अभी भी पकड़ी है, तब मैं झूठ बोल रहा था, ये बोलेंगे जाके। और मुझे पूरा विश्वास है, अरे कुछ नीति लेके बोलेंगे। 50,000 होगा, 5 लाख से 1 वोट। चलिए दावा यहाँ पर विनय जी ये कर रहे हैं कि 5 लाख से प्लस होगा, इससे कम तो नहीं होगा। बादल देवनाथ जी, खेला हो बे दादा। श्वेता मैडम, आपका प्रोग्राम पूरा बकवास हो गया। चलिए सर आप ही अच्छा कर दीजिए। हाँ आप बकवास हो जानते गया। नहीं श्वेता मैडम, जिन अरे आप ही अच्छा कर दीजिए सर, हम तो कह रहे हैं चलिए खेला हो बे सर, जो खेला हो, प्लीज वेलकम टू गेम, आप अच्छा कर दीजिए। चलिए अरे सुनिए ना, सुनिए ना प्लीज मैडम सुनिए। विधानसभा वोट कितने वोटों से शुरू होता है? आपको रूल्स को पहला जानना चाहिए। 75,000 वोटों से शुरू होता है, 2.5 से 3 लाख वोटों के ज्यादा नहीं होता है। बंगाल में जो पॉपुलेशन है उससे 2.5 से 3 लाख, और लोकसभा में 17 लाख 16 लाख से वोट होता है। लोकसभा पॉपुलेशन के ऊपर होता है, ये रूल्स है। तो 5 लाख वोट कहाँ से आ गया? ये जो लोग आप बोल रहे हैं 5 लाख, आपके सहयोगी शुभांकर भट्टाचार्य ये कह रहे थे दादा, आप तो मेरे ऊपर नाराज हो गए, आपके साथी तो बोल रहे हैं। मैंने तो ये आंकड़ा दिया नहीं है, मैंने तो ये आंकड़ा दिया नहीं दादा। 5 लाख वोट, अरे मैंने तो आंकड़ा दिया नहीं 5 लाख वोट, ये तो संविधान का रूल्स डिबेट में आ जाता है ये लोग। तो आप अच्छा, तो आपके साथी मतलब गलत बोल। विधानसभा वोट शुरू होता है 75,000 से। विशाल मिश्रा जी, अभी तो ना वोट पड़े हैं, अभी तो ना वोट पड़े हैं और ना ही चुनावों की तारीख आई है। 27 मार्च आने में वक्त है। मैं जरा अनंत के पास, मेरे सहयोगी के पास इस वक्त मैं जाना चाह रही हूँ। अनंत, इस वक्त आप कोलकाता में मौजूद है, ब्रिगेड मैदान पर मौजूद है, इंतजार प्रधानमंत्री का है, लेकिन उसके पहले मैं देख रही हूँ कि चुनावी शोर किस तरह से नारों के जरिए बढ़ रहा है। जरा तस्वीर दिखा दीजिए मुझे वहां की। कुछ देखिए, अब से कुछ देर पहले ब्रिगेड मैदान में हम लोग मौजूद थे, लेकिन इस वक्त हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, जो डीजी वेस्ट बंगाल, उनके ऑफिस के बाहर हम लोग खड़े हुए फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर की कुछ ही देर में बीजेपी का डेलीगेशन आने वाला है इनसे बातचीत करने के लिए। कि जो चुनावी माहौल की आपने बात की है, चुनावी माहौल में पिछले 4 दिनों में बिल्कुल तब्दीलियां दिखाई पड़ी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो जोर शोर से तैयारी की जा रही थी अब वो अपने चरम पर है। ब्रिगेड मैदान में अगर आप पहुंचेंगी तो ब्रिगेड मैदान में उम्मीद की जा रही है कि कल तकरीबन 12 से 14 लाख लोग ब्रिगेड मैदान में मौजूद होंगे। और न सिर्फ ब्रिगेड मैदान में लोग मौजूद हैं, बल्कि जो सबसे बड़ी बात कही है सौमित्र खान ने, जो कि एमपी भी बीजेपी से, उन्होंने कहा है कि कम से कम 12 से 13 जो मौजूदा विधायक हैं टीएमसी के और 4 से 5 जो सांसद हैं टीएमसी के, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो शिफ्टिंग लगातार बीजेपी की तरफ हो रही है टीएमसी की तरफ से, ये दिखा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जब वोटर पहुंचेगा तो ये कहीं ना कहीं डेंट टीएमसी के लिए साबित होगा। हाँ, बिल्कुल अनंत, आप हमारे साथ बने रहिए। और अनुपमा भी लगातार शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद है नंदीग्राम में, वो इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, वो पल पल वहां पर मौजूद है। अनंत भी देखिए लगातार मौजूद है उस ग्राउंड पर, जहां पर उस ग्राउंड के करीब वो मौजूद है जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली होने वाली है। और इस वक्त मेरे साथ अनुपमा जुड़ी हुई है। अनुपमा, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगी, लेकिन वो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनंत, जरा मैं उनसे भी सवाल ले लेती हूं। मैं जानना चाहती हूं यहाँ पर शुभांकर जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं, अभी तक आप ये कह रहे थे कि कोई भी हवा नहीं है, बीजेपी डर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की हो या फिर नंदीग्राम की हो, क्या इन्हें झुटलाया जा सकता है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये रैलियों से बातें साबित नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो चुनाव थोड़ी होता, रैलियां होती। जिसने रैलियों में जितनी भीड़ दिखा दी उसको जीता घोषित कर दिया जाता। आज के दिन में तो जो कम्युनिस्ट वहाँ पे अपना ग्राउंड खो चुकी है, वो कम्युनिस्ट भी अगर रैली लेके अगर ब्रिगेड पे अभी कुछ दिन पहले आई थी कांग्रेस के साथ, तो उन्होंने भी भीड़ इकट्ठा किया था। लेकिन भीड़ तो उतनी होगी ना, वोट तो उतने ही होंगे, वोट उतने ही पड़ेंगे। अब उसी वोट में टीएमसी को भी मिलेगा, उसी वोट में बीजेपी को भी मिलेगा, उसी क्षेत्र के वोट से जो बाकी पार्टी को मिलेगा। तो क्या ये जो इतनी भीड़ दिखा दी जाती है, अगर 50 लाख मतलब भीड़ दिखाई जाती है, भीड़ इधर से टोटल, ये आप कह रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य जी, आप ये कह रहे हैं भीड़ दिखाई जाती है।
जाती है, भीड़ आती नहीं है। आप ये कह रहे हैं भीड़ दिखाई जाती है, भीड़ आती नहीं है। जरा मैं तस्वीरें इस वक्त दिखा दूं। कैलाश विजयवर्गीय को आप देख रहे हैं, जो लगातार ब्रिगेड मैदान पे भी जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल वहां पर रैली करेंगे, उसके पहले किस तरीके की वहां पर एक तस्वीर नजर आती है, चुनावी माहौल कैसे नजर आता है। इस वक्त चाय की चुस्की ले रहे हैं, शाम का वक्त है और चाय की चुस्की के जरिए किस तरह से चुनावी हवा को और ज्यादा वहां पर गर्म किया जा रहा है, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और ये दिखाता है कि बीजेपी किस तरह से तैयारी में है। विशाल मिश्रा जी, लेकिन मैं आपसे जरा सवाल समझना चाहती हूँ। यहाँ पर शुभांकर भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि ये तो जो भीड़ है ये जुटाई जाती है। फिलहाल मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जो तस्वीरें वो बहुत कुछ बोलती हैं और राजनीति में कहा जाता है कि तस्वीरों के बहुत मायने होते हैं। तस्वीरों के जरिए बदलता हुआ वक्त और आबो हवा का पता चलता है। विशाल मिश्रा जी, क्या ये तस्वीरें पच नहीं रही हैं या फिर डर लग रहा है? जो ये कहा जाता है कि जो भीड़ आती है वो दरअसल अपने आप नहीं आती है, उसको तो बुलाया जाता है। देखिए श्वेता जी, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड लाउडर। जो पिक्चर होता है वो 1000 शब्दों से ज़्यादा बोलता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और जो मान्यवर कह रहे हैं कि ये लोगों को बुलाया जा रहा है, बुलाकर भीड़ इकट्ठी की जा रही है, तो मान्यवर आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो भीड़ है ये भीड़ नहीं है, ये जनता जनार्दन का एक परिवर्तन की लहर है जो पूरे बंगाल में परिवर्तन की द्योतक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह परिवर्तन केवल राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं होगा, ये बंगाल पश्चिम परिवर्तन का लहर है। यहाँ पे ये काली माता का क्षेत्र है, महाकाली का क्षेत्र है, और मैं महाकाल के क्षेत्र से आता हूँ, है ना। महाकाल का क्षेत्र है उज्जैन, इंदौर, और ये महाकाली का क्षेत्र है। तो महाकाल वाला महाकाली के क्षेत्र में तो आ ही सकता है। परिवर्तन होगा कालीघाट में भी 100%, सब दूर पूरे इंटायर बंगाल में परिवर्तन होगा। अभी क्या लग रहा है सर, आप लोगों से एक 1-to-1 मिल रहे हैं सभी? लोगों का बहुत रिस्पांस, लोगों का डर भी अब खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। कल ब्रिगेड में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सर? इतनी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे कि कहाँ से लोग निकल के आए। कुछ बोलना चाहेंगे शायद, कुछ एक आपका जो हरदम रहता है गाने के ऊपर या शायरी के साथ? थैंक यू। तो कैलाश विजयवर्गीय को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि मां काली का आशीर्वाद मिलेगा, बंगाल परिवर्तन चाहता है, बंगाल में परिवर्तन होकर के रहेगा। और मैं जरा मानव जायसवाल जी आपसे समझना चाहती हूँ, कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे होंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि मां काली का आशीर्वाद मिलेगा और बंगाल में परिवर्तन होगा। हम भी महाकाल के भक्त हैं और भोलेनाथ का सबसे बड़ा भोलेनाथ मंदिर हमारे बंगाल में है। और जहाँ तक माँ काली का सवाल है, माँ शक्ति का रूप है और वो हर उस व्यक्ति का संहार करती है जो अन्याय और दुष्टीकरण में रहता है। और जहाँ तक उनका सवाल है, जो कल का ब्रिगेड का सवाल है, जिस प्रश्न पे हम लोग उतरे हुए हैं, अगर ब्रिगेड सच में इतना अद्भुत होने वाला है, भव्य होने वाला है, तो ये नए नए तरीके से हम लोगों को चुटकुला सुनाया जाता है कि भाई सौरभ गांगुली जी ब्रिगेड में शामिल होने वाले हैं, इनके आईटी से लगे रहते हैं। कभी बोलते हैं अक्षय कुमार ज्वाइन करने वाले हैं, इनके आईटी से लगे रहते हैं। मैं एक बार और मानव जायसवाल आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पे ये बताती हैं कि आखिर बंगाल क्या चाहता है, और इसीलिए बीजेपी लगातार कह रही है कि सोनार बांग्ला। मैं जरा अनुपमा का फिर से रुख करना चाहती हूँ। अनुपमा, वो तस्वीरें मुझे दिखाइए जो अपने आप में बोलने के लिए बहुत कुछ काफी है। आपके जो पीछे लोग हैं मौजूद, ये क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं ये? बिल्कुल, देखिए श्वेता, इससे पहले कि मैं बोलूं, मैं जनता से ही समझ लेती हूँ। पश्चिम बंगाल, अभी अगर बात की जाए नंदीग्राम में ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, ये जो आवाज है ये बताने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है, नंदीग्राम की जनता क्या चाहती है। नंदीग्राम की जनता साफ तौर पर कह रही है, अगर नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को उतारती है तो हम शुभेंदु अधिकारी को जिताने के लिए काफी है। ये आवाज आपने सुनी, ये तस्वीरें आप देखिए, ये जनसैलाब जो है साफ तौर पर इस बात को बताता है कि इस बार जो है ममता बनर्जी, आप नहीं रहेंगे दीदी, ममता बनर्जी हम नहीं रहेंगे। विकास किया है या इन्हें बुलाया गया है, जरा बता दीजिए अनुपमा। इनको पूछिए, ये अपनी मर्जी से आए हैं, जरा सवाल करिए। खुद से आए हैं या आप लोग को बुलाया? हम लोग खुद से आए, खुद से कोई नहीं बुलाया। हम लोग भाजपा को प्यार करता हूँ, भाजपा। आप लोग खुद से आए? बुरा है, बुरा है, खुद आए हैं हम लोग। लेकिन साफ तौर पर लोगों का कह रहे हैं श्वेता, किसी ने इनको बुलाया नहीं है, पैसे दे के नहीं बुलाया गया विपक्ष की तरफ से, खुद ये लोग आए हैं क्योंकि बीजेपी का समर्थन करते हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी की वो भाषा समझ आती है, वो सोच समझ आती है जो एक देश की बात करती है, देश को बांटने की बात नहीं करती है। और उसी के साथ ये तमाम जनता है जो साफ तौर
तौर पर कह रही है कि जय श्री राम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक भारत की बात होगी। जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो श्री राम का नारा नहीं लेता हिंदुस्तान में रहकर, उसको पश्चिम बंगाल में रहने का कोई हक नहीं है। ये जनसैलाब यही बता रहा है कि अगर 2 मई को और अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी गढ़ में उतार। आप अनुपमा बनी रहिए, मैं जरा क्विक रिएक्शन लेती हूँ उन लोगों से जो ये कह रहे थे, शुभांकर भट्टाचार्य जो ये कह रहे थे कि ये तो भीड़ बुलाई जाती है। शुभांकर भट्टाचार्य, अनंत आपका रुख करूंगी। शुभांकर भट्टाचार्य, आप बताइए क्या कहेंगे। मेरी सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, लोगों के बीच मौजूद है, और आपने भी सुना होगा कि लोग क्या कह रहे हैं। ये हास्यास्पद है क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग हास्यास्पद? अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी भी रैली में जाएंगे, आप हमारे भी रैली में आएंगे, आप पूछेंगे तो हमारे रैली के लोग तो ममता बनर्जी का नाम लेंगे। शुभेंदु अधिकारी के भाई रैली में आप गए, आप पूछ रहे हैं कि भाई कौन आएगा, तो शुभेंदु अधिकारी का नाम लेंगे। हमारे लोग तुम्हारे लोग नहीं, मतलब ये हास्यास्पद बात है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जिसके रैली में गए हैं उसमें क्या उनके खिलाफ बोला जाता है? मैं बिल्कुल। आप किस रैली में दिखाई, इतिहास में पॉलिटिकल रैली पहली बार नहीं ना हुई है क्या? ये तो मुझे बताइए ना। अभी तो आप कह रहे थे ना, अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि ये भीड़ बुलाई जाती है, तो अभी तो आपने सुन लिया कि क्या होता है। मैं जरा अपने सहयोगी अनंत के पास जा रही हूँ, मैं अपने सहयोगी अनंत के पास जा रही हूँ। अनंत देखिए, आप भी बंगाल में मौजूद हैं, आप ही मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री का कितना बेसब्री से वहां के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते क्या है? मुझे लगता है मेरे जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं वो भी ये सुन ले। देखिए श्वेता, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 की बात की, आप बात लीजिए पिछले दो सवा 2 साल की, जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, वो गेम चेंजर साबित हुई है। लाखों की तादाद में अगर वहां पर लोग पहुंचते हैं तो बुलाने से नहीं पहुंचते, वहां लोग आना चाहते हैं, वो इसलिए आते हैं। बिगड़ते हुए हालात के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली करते हैं तो बीजेपी के पक्ष में वोट टर्न हो जाते हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। 2019 में अगर ये नारा उठाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो वो नारा बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि और चेहरा नहीं था। और यहां पर भी बीजेपी अपने पार्टी के चेहरों को लेकर ही उतरी हुई है। बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक हैं, उनकी एक एक रैली में अगर लाखों लोग मौजूद रहते हैं तो इस बात की तस्दीक करती है कि लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। 10 साल की जो सत्ता रही है, 10 साल की सत्ता में लोगों को खामियां नजर आई, और ये बहुत स्वाभाविक भी है कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर किसी भी पार्टी के लिए बहुत मजबूत होता है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने परियोजनाएं गिनाई थी कि राज्य के जो केंद्र की तरफ से जो योजनाएं राज्य में लागू होनी चाहिए थी, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ममता बनर्जी ने योजनाएं लागू नहीं करवाई। ये तमाम वो कारण है जो अपने आप लोगों को बताते हैं कि उनको अब परिवर्तन की जरूरत है। अगर कोई ये मानकर चलता है कि रैली में बुलाई गई भीड़ वो भाड़े पर बुलाई गई भीड़ है, तो जाहिर तौर पर वो अभी आंखें मूंद कर बैठे हैं। 2 मई का इंतजार करेंगे, ये पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि किसकी रैली में बुलाई गई भीड़ कैसी थी। बिल्कुल अनंत, आप लगातार बने रहिए। फिलहाल मैं आगे आपसे लौटूंगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त मेरे साथ बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ और विशाल मिश्रा के बीच में डिबेट चाहती हूँ। बादल देवनाथ जी, अभी आप ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं ना, ग्राउंड पर ही मेरे सहयोगी मौजूद है, और जो जो हो रहा है वो अपने आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या कहेंगे आप? किसकी तस्वीर नजर आती है? श्वेता मैडम, 2019 में भाजपा को 18 सीट मिला है, बिल्कुल सही है। लेकिन काल मोदी जी जब आएगा, वो एक बार मैं उनको अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पेट्रोल का डीजल दाम और कितना बढ़ेगा, डीजल का दाम कितना और बढ़ेगा, 15 लाख का 15 पैसा मिलेगा कि नहीं, और डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया होगा कि नहीं, बेटी बचा बेटी पढ़ाओ में 1 पैसा इस बजट में नहीं दिया, वो देगा कि नहीं, और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे तो उसके लिए बजट में 2000 रुपया दिया, तो 2000 बेटी बचा बेटी पढ़ाओ में मुद्दे पर बात करिए। यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के दाम को लेके बहस नहीं हो रही है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेके बहस हो रही है। मैं आपको दोबारा रुक करूंगी, मैं अपनी सहयोगी अनुपमा झा का एक बार फिर से रुक करना चाहती हूँ। अनुपमा, आप पल पल वहां मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी से भी आपने बातचीत की, और जो लोग आपके साथ मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं कि वो चाहते क्या है, लेकिन वो ये क्यों चाहते हैं ये भी जरा बताइए, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो शायद ये सुनना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, आप लोग चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़े और जीते? एक सेकंड, वजह क्या है? क्योंकि विपक्ष जो है वजह जानना चाहता है। देखिए, हम लोग का घर का लड़का है, हम लोग चाहते हैं अपना घर का लड़का अपना घर में जीते। बाहर से आएगा वो आके इधर बोलेगा। ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल पर सिर्फ बंगाल की बेटी ही राज करेगी। आप जो
नहीं, बंगाल का बेटा ही राज करेगी, ममता बनर्जी नहीं राज कर सकता है। इधर में शुभेंदु अधिकारी जो प्रार्थी होगा वो जरूर 50 लाख वोट में जीतेगा और ममता बनर्जी को इधर में आपका दोबारा रुक करूंगी। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी खबर ये है, शाम 6:30 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। ये पहली लिस्ट होगी जो बीजेपी जारी करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी की, जिसमें माना जा रहा है बंगाल चुनाव को लेकर के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। याद होगा आपको 2 दिन पहले मंथन किया गया था और जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे 2 दिन पहले। वो लिस्ट जिस पर मंथन किया गया, वो लिस्ट जिसको फाइनलाइज किया गया था, वो आज सामने आएगी कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिसको बीजेपी उतार रही है परिवर्तन की बयार के लिए। और इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट यही, 6:30 बजे का इंतजार ये होगा कि आखिर अब क्या कुछ तय किया जाता है आगे की रूपरेखा के लिए। मानव जायसवाल जी, बीजेपी भी आ रही है, कह रही है 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी अपने उम्मीदवारों के नामों को डिक्लेयर करेगी। लग रहा है इस बार टफ फाइट है। कोई टफ फाइट नहीं है मैडम, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जीतेंगे और आने वाले 2 तारीख को हम लोगों का जश्न होगा। हम उनको भी निमंत्रण देते हैं कि आप भी 2 तारीख को आइए, हमारे यहाँ पे हरा लड्डू खा के जाइए। और हमारे लिए रंग का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको बताना चाहता हूँ, हरा लड्डू क्यों खाएंगे? 2 तारीख को आराम। विनय जी पूछिए ना, जीत होती है, जीत का कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है क्या? कह रहे हैं हरे रंग के लड्डू खाइए। मैं वही बोलना चाहता हूँ। नहीं मैं हमारा रंग जो है घास का रंग है, हमारा रंग घास का रंग है, घास फूल का रंग है। हम जितने लोग विनय जी, जितने घास और मिठास दोनों साथ साथ लग रहा है बंगाल में। विनय जी, घास और मिठास दोनों साथ साथ बंगाल में। हरा रंग 100%। हरा रंग जो है ना, हरा का सबसे पवित्र फिरोज अली का रंग, और ये टीएमसी फिरोज अली की पार्टी है। वो फिरोज अली जिसने एक माइनर लड़की का रेप इसलिए किया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। ये हरा रंग उस फिरोज अली का रंग है जिसने एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रही हूँ। विनय जी, मैं आपका दोबारा रुक करूंगी, एक और बड़ी खबर का मैं रुक करती हूँ, फिर मैं आऊंगी आपके पास। टीएमसी विधायक दिनेश बजाज ने राज्यपाल से मुलाकात की है। टीएमसी के एक और विधायक का इस्तीफा हो रहा है। दिनेश बजाज ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है, यानी आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव आते आते तक क्या टीएमसी खाली हो जाएगी, क्योंकि आज सुबह ही टीएमसी को छोड़ करके दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी में शामिल हो गए। और फिलहाल इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि टीएमसी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलकर के इस्तीफा सौंपा गया है। और ऐसे में आप चुनाव आते आते तक क्या ये माने कि टीएमसी के लिए अपनों को संभालना मुश्किल भरा साबित होगा? मानव जायसवाल, जरा मैं आपका क्विक रिएक्शन चाहती हूँ। एक और विधायक चलेगा इस्तीफा देने के लिए जगदीप धनखड़ के पास, एक एक करके क्यों इस तरीके से मोह भंग हो रहा है दीदी से? तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है मैडम, जिनको पता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया और जिनको पता है कि उनको टिकट नहीं मिली और जिनको पता है कि उनकी पार्टी में उनको उस तरीके से स्तर पे जितना भरोसा किया गया और आने वाले समय में बीते कुछ दिनों में उन्होंने वो कार्य नहीं करी, तो उनको जाना जरूरी है। और भाई बीजेपी के पास धन बल सन सब है, उनके पास तो जरूरत है। और अच्छा है कि हमारे कचरे कहीं जा रहे हैं, भगवान करे वो धुल जाए, श्री राम प्रभु का कृपा हो, वो भूल के कुछ पवित्र होकर निकले। चलिए इसी मतलब मोह भंग हो गया तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया, तो अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं निकाल दिया? अनुपमा का मैं दोबारा रुक करूंगी, मुझे बता दीजिएगा। मानव जायसवाल, फिर से आपका रुक करूंगी। अगर वो काम नहीं कर रहे थे तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं उनको निकाल दिया? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर दी? या इंतजार कर रहे थे कि नहीं वो खुद इस्तीफा पार्टी से दे दे? क्या इस तरीके की बातें अपने लोगों के लिए करना ठीक है? फिलहाल मैं अनुपमा का एक बार फिर से रुक करती हूँ। अनुपमा, बताइए क्या उम्मीदें रखते हैं ये लोग कि इस तरीके से अपने बंगाल को एक परिवर्तन की तरफ ले जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि जो जैसा था वैसा ही चलने दो? बिल्कुल श्वेता, देखिए लोगों से मैं सीधा समझ लेती हूँ कि आखिर बंगाल की धरती से वो क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं वो शुभेंदु अधिकारी से। अगर बीजेपी की तरफ से उतारा जाता है शुभेंदु अधिकारी को, क्या चाहते हैं आप लोग? शुभेंदु अधिकारी अगर है तो ममता है, शुभेंदु अधिकारी आया तो ममता जी आया नहीं, शुभेंदु अधिकारी चाहते हैं या ममता बनर्जी चाहते हैं? अगर बीजेपी ऑलरेडी शुभेंदु शुभेंदु क्या चाहते हैं? क्या विकास के काम चाहते हैं? शुभेंदु अधिकारी को चाहता है विकास के काम क्या चाहते हैं? विकास बेकार युवक को अगर नौकरी मिले और इधर जो परिवर्तन की जो घड़ी आ रही है इसको एकदम परिवर्तन करना पड़ेगा। और ममता विकास का क्या काम चाहते हैं आप लोग? हम लोग काम चाहते हैं, इसलिए शुभेंदु अधिकारी आएगा, जरूर आएगा। इसलिए शुभेंदु या ममता? शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु या ममता?
शुभेंदु अधिकारी। क्या अनुपमा आपको लग रहा है कि नंदीग्राम करे पुकार शुभेंदु अधिकारी अब की बार? कुछ ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पे? बिल्कुल श्वेता, आपने बहुत सही कहा, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। देखिए ममता बनर्जी अगर ये सोच रही है कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ रही है, भवानीपुर उन्होंने अपना गृह क्षेत्र छोड़ दिया है और यहाँ से वो चुनाव जीत जाएंगी, तो देखिए राह जो है बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ये जो जनता है, जन सैलाब जो है, जन समर्थन जो मिल रहा है, वो एक बात साफ तौर पर, क्लियर तौर पर कह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। 2007 में जिस तरीके से नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु बादल देवनाथ हंसी आ रही है आपको तो? सहयोग दिया था। किस पर हंस रहे हैं? किस पर हंस रहे हैं? लोगों की उम्मीदों पर या फिर टीएमसी में जो लोग जा रहे हैं उनकी विदाई पर? किस पर हंस रहे हैं? मैडम प्लीज सुनिए, 10-12 लोगों के खड़ा करके आप पूछ रहे हैं शुभेंदु का नाम, तो वो लोग लेगा। वहाँ पर है कितना? 10-12 लोग की 15-20 लोग है, तो वोट तो होता है 3 लाख 3.5 लाख के ऊपर वोट होता है, तो 3 लाख के लोगों के पास जाइए, तब आपको पता चलेगा नंदीग्राम में शुभेंदु जीतेगा या ममता बनर्जी जीतेगा। ममता बनर्जी जीतेगा, तो ममता बनर्जी जीतेगा ये पता चल गया। और मोदी जी, इससे पहले जो ब्रिगेड हुआ था, मोदी जी 3 बार हेलीकॉप्टर ब्रिगेड मैदान में घुमाया, हेलीकॉप्टर 3 बार घुमा, लोग जुटा के वहां पर आते हैं, तो काल में कितने बार घुमाएगा हेलीकॉप्टर ब्रिगेड में? मोदी जी को एक बार पूछ लीजिए, वहां पर ब्रिगेड मैदान में 5-7 बार हेलीकॉप्टर घुमाएगा और लोग जो आगे आया प्रधानमंत्री आया, देखो चलो और 5 लाख लोग 7 लाख लोग हो जाएगा। इसमें तो वोट नहीं मिलता है। कल देखिएगा हेलीकॉप्टर कितना घुमाएगा ब्रिगेड के ऊपर। पहले तो ब्रिगेड पहले का ब्रिगेड में तो ऐसा ही किया था मोदी जी, 3 बार घुमाया था, आज कल 7 बार घुमाएगा, उसके बाद आ जाएगा। तो यही तो होता है बंगाल में। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी पूरे देश के अंदर कुछ नहीं किया। ये आप नहीं समझ पाएंगे, पूरे देश के अंदर कुछ नहीं किया, किसान आंदोलन के लिए कुछ नहीं किया, पेट्रोल डीजल के लिए कुछ नहीं किया। फिर आ गए आप उसी टॉपिक पर, लाखों किसान वहाँ पर बैठे कि 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या कर लिया, पूरे देश के लिए कुछ नहीं। तो फिर बंगाल में अगर परिवर्तन की बात होती है, मैं जरा जानना चाहती हूँ आपसे बादल देवनाथ जी, बदलाव की बात क्यों कर रहा है बंगाल, अगर बंगाल में सब कुछ है? विनय जी को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर, विनय जी को स्क्रीन पर लीजिए। विनय जी बहुत क्लियर है कि अगर बंगाल में सब कुछ अच्छा है, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं बादल देवनाथ, तो फिर बदलाव की बात हो क्यों रही है? मोदी जी अमित शाह जी खुद झूठ कहते, 15 लाख का 15 बार। श्वेता जी, बादल जी को लाख की भीड़, 10 लोगों की भीड़ दिख रही है, तो यही समझिए कि यही वो बीमारी है जिससे टीएमसी ग्रस्त है। टीएमसी को बंगाल की मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में बंगाल की परेशानियां दिखी ही नहीं। टीएमसी को जब किसी कार्यकर्ता की हत्या होती है, भाजपा की तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लगता है। किसी भाजपा कार्यकर्ता की बहन का रेप होता है तो टीएमसी कार्यकर्ता के द्वारा, टीएमसी नेता के द्वारा, तो भी उसको लॉ एंड ऑर्डर दिखता है। ये दृष्टि दोष है, वही दृष्टि दोष है जो बादल देवनाथ जी को 10 लोग दिखते हैं। अभी स्क्रीन पे देखा ना सब लोगों ने, लाखों की भीड़ है, जोश के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और इनको लोग 10 लोग दिख रहे हैं। अरे भाई, अच्छा ठीक है, इनको 10 लोग दिख रहे हैं, 5 लोग दिख रहे हैं, कोई भी नजर नहीं आ रहा, ये बात अलग है। मैं शुभांकर भट्टाचार्य और विशाल मिश्रा के बीच डिबेट चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। शुभांकर भट्टाचार्य, तो ये बताइए ना, ममता बनर्जी हर एक रैली में जाकर ये क्यों कह रही है बांग्ला निजेर में के चाय, ये करुण पुकार क्यों की जा रही है? अगर वो दिलों में बसती हैं तो फिर ये करुण पुकार क्यों की जा रही है? अरे भाई एक बात बताइए, ममता बनर्जी अपनी रैली में जब निकलती हैं, वो पैदल, एक औरत, उनको आपने करोड़ों का रथ देखा है कभी उनके साथ? नहीं ना देखा है। वो जब सड़क पर जब इमोशनल कार्ड खेलना बंद करिए। आपने पश्चिम बंगाल की जनता को जो विकास दिखाया है उसकी बात करिए ना। इमोशनल कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता, ये पूरे बंगाल का परिवर्तन है। राजनीतिक परिवर्तन तो होगा ही होगा, आर्थिक परिवर्तन होगा और सामाजिक परिवर्तन भी होगा। और पूरे बंगाल, आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी 5 के प्रहार में मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो 2 मई को तय होगा कि बंगाल क्या चाहता है, किसे चाहता है और किसे सराखों पर बिठाता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।